हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला 3.1 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन। कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल कितना है? 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल कितना है? 50 रुपए। लेकिन ये नहीं दिया कि एक पेंसिल का मूल कितना है और इसमें टोटल दिया है या एक कलम का मूल कितना, टोटल करके 50 रुपए बताया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल कितना है? 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो करेंगे कि यहाँ लिखेंगे हल। हल यहाँ लिखेंगे माना, पहले शुरू में क्या पेंसिल है, माना पेंसिल की कीमत, माना पेंसिल का का मूल x रुपए, x रुपए है तथा पेंसिल का मूल, पेन का मूल, पेन का मूल्य ₹22 है। तो इसको लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल कितना है? 50 रुपए। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 5x और प्लस जोड़ रहे हैं और 7 कलम, 7 कलम को क्या माने हैं? बाई माने हैं। तो 7 बाई बराबर कितना है? 50 रुपए। इसमें क्या हो गया? समीकरण हमारा 1 बन गया। अब इसको करेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार हम क्या करेंगे? द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना? 46 रुपए। तो हम इसे लिखेंगे कि 7 पेंसिल, 7 प्लस 5 बाई बराबर कितना है? 46 रुपए। ऐसे क्या कर देंगे? समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से? समीकरण 1 1 से, समीकरण 1 से आसान विधि से बताए देते, विलोपन विधि से। समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 5 का। समीकरण 1 जो है, ये जो समीकरण 1 में 7 का भाग गुणा करना है और समीकरण 2 में किसका? 5 का गुणा करना है। तो हम इसी तरह लिखेंगे समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 5 का, 2 में 5 का गुणा करने पर, गुणा करने पर अब क्या करेंगे कि इसमें लिख देंगे फिर से 5x प्लस 7y बराबर 50। 7x और प्लस 5y बराबर क्या लिखेंगे? 46। और इसमें इसमें 7 का गुणा करेंगे, इस पूरे में 7 का गुणा और इसमें 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा। ऐसे भी कर सकते हैं 7, इसमें क्या कर सकते हैं? 5 का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 7 पाना 35, 7 पाना 35x और 7 सता 49 बाई 7 पाना 35, 5 सते 35x, पचम 25 बाई और बराबर 5 छका 30 और 5 छको 20 और 20 3 23। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ प्लस है तो माइनस
यहाँ प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, इसको कर लेंगे इसको। और इसमें देखेंगे कि जी इसमें घटाना है, और ये नेग्लेक्ट हो जाता, कैंसिल हो जाता, इसके सामने वाला कैंसिल माना जाता है क्यों, और इसमें प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो घटेगा ही, तो जीरो, 5 में 3 गए 2, और 3 में 2 गए 1, और बड़ी संख्या अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा बराबर, और ये सेम है तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ 100, 100 या प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 में 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, और 22 है तो 22। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा काटते हैं इसको, यहाँ करेंगे 25 बाई बराबर किसके है, 120 के। अब बाई बराबर किसके, 120, अब बटे ये गुणे में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में, और 25 इसमें सॉरी, यहाँ गलती हो गई थी, 9 में 5 गए कितना होगा 4, सॉरी 4, 24 बाई, कितना 24 बाई, तो 24 पंचे, 24 पंचे 120, तो हमारा क्या आ गया, बाई बराबर आ गया 5। एक ही आंसर। और दूसरा, ये बाई का मान बाई का मान समीकरण एक में रख दीजिए या तो दो में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण एक क्या, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये इसमें बाई कहाँ है, यहाँ है, तो इसमें हम बाई का मान क्या रख देंगे 5, तो 5x प्लस 7, अब बाई का मान क्या है 5, बराबर क्या है 50, 7 पाना 35, और प्लस 5x ऊपर आएगा, और जैसे का जैसे 50 भी ऐसे। अब ये अंक है, इसके साथ ना x है ना y है, इसके साथ भी ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे, 5x बराबर 50, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब 10 में 5 गए 5, और 5 में 3 गए 2, सॉरी 10 में 5 गए 5, 5 में 4 गए 1, बराबर 5, या फिर x बराबर कितना 15, और गुणे में है तो क्या हो जाएगा बटे में, और 5 तिहाई 15, यानी x बराबर कितना आ गया, एक ये आंसर आ गया। यानी अब कीमत आ गई, x किसको माने थे, x हम माने थे पेंसिल को, तो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए, और कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए।